ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 170 में हमें रिचिता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और ये कोई साधारण लड़की नहीं होती है, क्योंकि जो कोई भी इस लड़की के पास जाता है वो उसका चूस लेती है। मेरा मतलब है, क्या तो रिचिता को किसी तरह की बीमारी होती है या फिर उसको किसी तरह का कर्ज मिला होता है, जिसकी वजह से वो चाहे या ना चाहे अगर उसके पास कोई भी जाता है तो रिचिता उसका मैजिक और लाइफ फोर्स चूस लेती है। आसान शब्दों में, अगर रिचिता के पास कोई जाता है तो वो मर जाता है। इसीलिए रिचिता के विलेज वालों ने उसको विलेज से भगा दिया था और ये अकेले ही विलेज से दूर रहती थी। लेकिन पता नहीं कैसे रिचिता एक बच्चे को जन्म देती है, पर उसको डर लगता है कहीं वो अपने बच्चे की भी जिंदगी ना ले ले, और इसीलिए वो अपने बच्चे को हेज विलेज के चर्च ऑर्फन एज के बाहर रख देती है। और यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि रिचिता ही आस्था की मदर है। और इसी के साथ आता है एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर कौन है वो खतरों का खिलाड़ी जिसने अपनी जान दांव पे लगा के रिचिता को माँ बनाया। मेरे कहने का मतलब है कि आस्था के फादर कौन है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बेरोजगार फ्लैश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन है आस्था के फादर। घंटों रिसर्च करने के बाद मुझे मिले हैं ये 3 बंदे, जिसमें से किसी एक न एक ने जरूर रिचिता के साथ मुंह काला कराया। तो आखिर कौन है ये बदमाश, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। जूलियस नोवा क्रोनो एके विजर्ड किंग। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जानी मानी फैन थ्योरी है कि आस्था के फादर कोई और नहीं विजर्ड किंग है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि रिचिता की बॉडी दूसरों की लाइफ फोर्स और मैजिक को चूसती थी और इसलिए उसके पास जाने वाला मर जाता था। लेकिन एक बंदा था जिसको रिचिता के पास जाने में भी कुछ नहीं होता था और उसका नाम है लीबे, एक डेविल जो गलती से इंसानी दुनिया में आ गया था और उसको रिचिता के पास रहने में भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस डेविल के अंदर कोई भी मैजिक नहीं था। और इसीलिए रिचिता ने लीबे को अडॉप्ट करके अपना बेटा बना लिया और इसकी वजह से फ्यूचर में आस्था को उसकी 5 लीफ क्लोवर मिलती है। ये मानना मुश्किल है कि अकेले रिचिता ने आस्था को कैसे जन्म दिया होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल ये मानना है कि उसको प्रेग्नेंट किसने किया। इनफैक्ट रिचिता बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वो अपने बच्चे को मार ना दे, इसलिए उसने हेज विलेज में अपने बच्चे को छोड़ दिया ताकि उसके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। अगर हम रिचिता की बॉडी को देखें तो वो एंटी मैजिक से ज्यादा अलग नहीं है। जैसे कि एंटी मैजिक भी दूसरों के मैजिक को चूस सकता है और रिचिता भी, लेकिन कुछ गिने चुने एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जिनका मैजिक एंटी मैजिक पूरे तरह से नहीं चूसता, जैसे कि विजर्ड किंग, कैप्टन यामी, एल्फ का लीडर लीच, डार्क ट्राया के मेंबर्स। तो क्योंकि रिचिता की बॉडी मैजिक और लाइफ फोर्स को चूसती है, इसलिए उसको प्रेग्नेंट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर उसके पास कोई ऐसा बंदा जाए जो एक्सट्रीमली पावरफुल हो और उसके पास बहुत ज्यादा मैजिक और लाइफ फोर्स हो, और विजर्ड किंग के पास ये दोनों ही चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनका मैजिक ब्लैक क्लोवर में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। जूलियस यूनिक इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडी में 2 सोल्स हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ फोर्स दूसरों से बहुत ज्यादा है। विजर्ड किंग की पावर्स को देख के हम समझ सकते हैं कि रिचिता की बीमारी की वजह से भी उनको कुछ क्यों नहीं हुआ, और हम मान सकते हैं कि विजर्ड किंग ने ही रिचिता को प्रेग्नेंट किया। एनिमे के अंदर एक सीन आता है जहां आस्था को उसकी दूसरी स्वार्ड मिलती है। विजर्ड किंग उससे पूछते हैं कि क्या मैं इसको उठा सकता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारी मम्मी को उठाया था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि विजर्ड किंग के पास इतना ज्यादा मैजिक है कि आस्था की स्वार्ड का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और जूलियस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आस्था के एंटी मैजिक के बारे में पता है, जबकि उन्होंने बताया नहीं कि उनको इसके बारे में कैसे पता चला। और इसीलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि जूलियस को आस्था की बैक स्टोरी पता है और आस्था का जन्म लेने में उनका ही हाथ है। मैंने इतनी बकबक कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर क्यों विजर्ड किंग ने रिचिता को प्रेग्नेंट किया, क्योंकि जूलियस चेंगिस खान तो है नहीं जो किसी भी लड़की को देख के उसे प्रेग्नेंट कर दें। जूलियस ने रिचिता को माँ बनाया, इसका जवाब है लूसियस। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने विजर्ड किंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो तुम्हें पता ही होगा कि विजर्ड किंग की बॉडी में 2 सोल्स हैं, एक बुरी लूसियस और एक अच्छी जूलियस। और लूसियस का प्लान है पूरी दुनिया को तबाह करके फिर से बनाने का, और ये प्लान जूलियस को बहुत समय से पता है। तो हो सकता है जूलियस ने भी आस्ट्रोथ के टाइम मैजिक की मदद से बहुत सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी और जूलियस को एक पॉसिबिलिटी मिली जिसमें आस्था नाम का एक मैजिकलेस लड़का लूसियस को हरा देता है। और इसलिए जूलियस ने बहुत ज्यादा मेहनत करके प्लान बनाया और फिर रिचिता को प्रेग्नेंट करके वहाँ से चले गए ताकि लूसियस को पता ना चले, और अब फ्यूचर में आस्था लूसियस को मार देगा। ये थ्योरी कितनी ज्यादा सच्ची है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। दूसरा बंदा जो आस्था का फादर हो सकता है वो है आस्तारोथ ऑफ द टाइम मैजिक, लेकिन ये तो एक डेविल है, फिर इसने कैसे? स्पेड किंगडम की रेड खत्म होने के बाद विजर्ड किंग से मिलने के लिए डैम नेशियो आता है जो बताता है कि कोर्ट का ट्रायल खत्म होने के बाद वो डेविल की एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी निकाल रहा है और उसने बहुत सारे डेविल होस्ट फैमिलीज
के बारे में रिसर्च करी, जहाँ उसको 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें लिखा था कि अंडरवर्ल्ड में 3 रूलर्स हैं, लूसीफर ऑफ द ग्रेविटी मैजिक, बेल्ज़ेबब ऑफ द स्पेटियल मैजिक, आस्तारोथ ऑफ द टाइम मैजिक। लेकिन डैमनेशियो बताता कि आस्तारोथ अचानक से अंडरवर्ल्ड से गायब हो गए और उनकी जगह पे मैग्यूला नाम की एक डेविल आ गई। और क्योंकि पूरी दुनिया में जूलियस ही एक ऐसा बंदा है जो टाइम मैजिक यूज करता है, इसलिए डैमनेशियो को उनके ऊपर शक होता है। इसके कुछ देर के बाद जूलियस की बॉडी पे उसकी दूसरी सोल लूसियस कंट्रोल करके डैमनेशियो को मार देती है और हमें पता चलता है कि लूसियस और जूलियस आस्तारोथ के डेविल होस्ट हैं और इसी की वजह से वो टाइम मैजिक यूज कर पाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एक ट्विटर यूजर दिमाग हिलाने वाली थ्योरी लाता है। तो मांगा के जिस पेज में हमें दिखाया गया होता है कि मैग्यूला आस्तारोथ की सक्सेसर है, उसमें केंजी सिंबल होता है जो सक्सेसर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये सिंबल सेकंड वाइफ के लिए भी यूज किया जाता है और इसी रीजन की वजह से माना जाता है कि मैग्यूला आस्तारोथ की सक्सेसर ही नहीं बल्कि उसकी दूसरी पत्नी भी है। तो फिर उसकी पहली पत्नी कौन है? ध्यान से देखे तो डैमनेशियो को जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो 20 साल पुराने थे और आस्था का जन्म 16 साल पहले हुआ था। यहाँ एक अच्छा रीजन है ये मानने का कि आस्तारोथ अंडरवर्ल्ड से गायब होकर इंसानी दुनिया में गए और वहाँ उनको रिचिता मिली। फिर इन दोनों का एक बच्चा हुआ और इन्होंने उसका नाम आस्था रख दिया। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आस्तारोथ के 4 लेटर को निकालने के बाद आस्था नाम बनता है। और इसका हिंट हमें जब मिलता है जब लिचिता लीबे से डरती नहीं है और डेविल्स को इंसानों की तरह ही आम मानती है, जैसे कि उसने पहले भी किसी डेविल को देखा हो। रिचिता के पास एबिलिटी है जिसमें वो दूसरों के मैजिक और लाइफ फोर्स को ले लेती है, जबकि ऐसी एबिलिटी होने का कोई भी फायदा नहीं है बल्कि डिसएडवांटेज है। इसके वजह से उसको अकेले रहना पड़ता है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उसका डिफॉल्ट मैजिक है, क्योंकि उसके पास एक और मैजिक है जिसमें वो एक सामान को दूसरे सामान के अंदर डाल सकती है। मतलब ये वाली उसकी असली मैजिक है और दूसरा वाला एक कर्ज है। जब मैग्यूला ने आस्तारोथ को रिचिता के साथ रंगीलियां मनाते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने रिचिता को एक कर्ज दे दिया और इसी कर्ज के वजह से आस्तारोथ भी उसके पास नहीं आ पाता। और यही रीजन है कि आस्तारोथ ने लूसियस को अपना डेविल होस्ट क्यों बनाया। लूसियस इंसानों को डेविल से ज्यादा मानता था और आस्तारोथ के दिल को इस बात ने छू लिया। लेकिन यहाँ एक और चीज भी हो सकती है। आस्तारोथ को पता था कि लूसियस इंसानों को मार के फिर से बनाएगा और ये सपना पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और कहीं लूसियस आस्तारोथ को भी ना मार दे, इसलिए आस्तारोथ ने लूसियस को मारने के लिए एक वेपन बनाया आस्था नाम का। तो आस्था और लीबे के कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि जरूरी नहीं है डेविल इंसानों का गुलाम ही बने, वो एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। तो हो सकता है आस्तारोथ ने कोई रास्ता ढूंढ लिया हो कुछ समय के लिए लूसियस की बॉडी पे कंट्रोल करने का और फिर उसने रिचिता को प्रेग्नेंट करके आस्था को जन्म दिलवाया। लेकिन जैसे ही लूसियस को इस बारे में पता चला उसने मैग्यूला से बोल के रिचिता के ऊपर एक कर्ज दिलवा दिया और ये सोचा कि रिचिता अपने बच्चे की भी लाइफ फोर्स और मैजिक को खा के उसको मार देगी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी देखी उनके पूरे होने के चांस 50-50 हैं, लेकिन अब जो थ्योरी हम देखने वाले हैं उनके पूरे होने के चांस 90% है। अगर रिचिता कोई बीमारी पैदा होने के बाद हुई होती तो वो अपने परिवार वालों को जान से मार देती और अगर हम मानते हैं कि उसके घर वालों ने उसे कहीं फेंक दिया था तो रिचिता का सरवाइव करना इम्पॉसिबल होता। मतलब उसको ये बीमारी जन्म के साथ या फिर बचपन से नहीं थी, तो जरूरी नहीं उसको किसी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर ने ही प्रेग्नेंट किया हो सकता है रिचिता की शादी किसी नॉर्मल ह्यूमन से हुई हो। लेकिन लूसियस को जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देखते हुए पता चला होगा कि आस्था उसका प्लान रोकने की कोशिश करेगा, इसीलिए लूसियस ने रिचिता के पास मैग्यूला को भेजा होगा उसको कर्ज देने के लिए और वहाँ पे मैग्यूला ने आस्था के फादर को जान से मार दिया होगा और रिचिता को कर्ज दे दिया होगा ताकि आस्था कभी जन्म ना ले। लेकिन रिचिता ने ऐसा नहीं होने दिया और अब आस्था अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेगा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ। खैर ये सब तो बस थ्योरीज थी, असली कहानी हमें फ्यूचर में पता चलेगी। वैसे क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामिसु के हीरो ने अपने परिवार को और अपनी पूरी क्लैन को जान से मार दिया था? अगर नहीं पता तो इस वीडियो पे क्लिक करके देखो।